हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी ट्यूशन में। क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे थे, यानी कि हमने उसमें विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, प्रतिरोध, ओम का नियम, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, ये सारी चीजें हमने देख रखी थी। आगे हम शक्ति के बारे में, ऊष्मा, ऊर्जा, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अभी इसके अगले टॉपिक को क्लियर करेंगे। उससे पहले हम जहां तक हमने पढ़ा है प्रतिरोधों को, वहां तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिससे हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यानी कि हमारा उस टॉपिक को हम बिल्कुल कंप्लीट समझें। तो हम जब प्रतिरोधों की बात कर रहे थे, तो हमने प्रतिरोधों के दो प्रकार पढ़े थे, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में हमने प्रतिरोधों को एक के बाद एक जोड़ा था, और समांतर क्रम संयोजन में हमने प्रतिरोधों को ऊपर नीचे करके जोड़ा था। श्रेणी क्रम में हमने कहा कि प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा एक समान, एक ही धारा सब में बह रही होगी, और समांतर क्रम में हमने कहा कि धारा एक बिंदु पर आकर तीन हिस्से या दो हिस्सों में बढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। हमें याद क्या करना है, की पॉइंट ये याद करना है कि श्रेणी क्रम में धारा एक ही रहेगी और समांतर क्रम में धारा अलग अलग भागों में बटी हुई होगी। तो अपने इन्हीं चीजों का श्रेणी क्रम के लिए हमने सूत्र निकाला था, R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम के लिए हमने सूत्र निकाला था R 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इन्हीं सब का प्रयोग करके हम आज अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एक क्रम होता है मिश्रित क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बाद एक नया क्रम निकल के आता है, उसे कहते हैं मिश्रित क्रम। यानी कि मिश्रित क्रम नाम से समझ में आ रहा है, मिश्रित क्रम कुछ प्रतिरोध समांतर क्रम में और कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, दोनों एक साथ। श्रेणी और समांतर, जब ऐसे चीजों को हम परिपथ में श्रेणी और समांतर को एक साथ जोड़ते हैं, उसे हमने कहा मिश्रित क्रम। अधिकतर न्यूमेरिकल जो आपको सवाल मिलेंगे वो मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपको मिश्रित क्रम में ही मिलते हैं। सवाल सिर्फ फिगर बड़ा होता है, लिखना ज्यादा होता है, बाकी छोटे छोटे कैलकुलेशन होती हैं। सबको जोड़ के एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है, एक बार समांतर क्रम में। ये देखना होता है कि कौन सी धारा श्रेणी क्रम में और कौन सी धारा समांतर क्रम में। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि आप सभी को पता है, आप सबने देखा होगा, हमने वीडियोस भी शेयर किया आपके साथ कि हमारी फैमिली अब पूरे 1K की, यानी 1000 से ज्यादा के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप सब ने, हमारे इस YouTube परिवार ने इतनी मेहनत की है, हम आप सब ने इतना सपोर्ट किया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके बोर्ड एग्जाम तक पूरी ईमानदारी से, हमसे जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। और इसी के साथ मैं बस ये कहना चाहूंगी कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चलेंगे एक नई मंजिल की ओर, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम और 4 ओम हो। क्या कह रहा है, यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम और 4 ओम। एक बार आपको 9 ओम लाना है और एक बार आपको 4 ओम लाना है। तो देखिएगा, दोनों में आपको जोड़ना है। एक बार श्रेणी क्रम, जैसे आपके पास 3 प्रतिरोध दिए हैं, तीनों के मान समान है, 6 ओम ही है। तो हम ट्राई करते हैं, जैसे आप एक बार जोड़ लीजिए। श्रेणी क्रम अगर हो तो 6, 6, 12, 6, 18 नहीं मिला हमें। समांतर क्रम 1/6, 1/6, 1/6, 3/6, तो यानी कि 2 ओम नहीं मिला। तो ऐसा नहीं होगा कि तीनों श्रेणी क्रम में जोड़े जाए, और ना ही ये होगा कि तीनों समांतर क्रम में। तो ऑब्वियस है कि उसमें से कोई 2 श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में, कोई 2 समांतर क्रम में, एक श्रेणी क्रम में। तो चलिए अब हमने प्रतिरोध को हम जोड़ते हैं। सबसे पहले किसके लिए जोड़ते हैं, 9 ओम प्रतिरोध के लिए। 9 ओम का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम निकालते हैं। तो देखिएगा, हम सबसे पहले लिखते हैं, एक कंडीशन अपने ऊपर से लागू करते हैं कि 9 ओम प्रतिरोध के लिए आप लिखेंगे 9 ओम प्रतिरोध, 9 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, 9 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 2 प्रतिरोधकों को, 2 प्रतिरोधकों
ये जस्ट कंडीशन हम जो लागू कर रहे हैं, दो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में, दो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में तथा एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। देखते हैं क्या मिलता है। तथा एक रोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इतना आप लिखेंगे एग्जाम में। यही चीज है जो आपको एग्जाम में औरों से आपकी कॉपी अलग करेगी और आपको ज्यादा मार्क्स दिलवाएगी। कैसे जोड़ते हैं देखिएगा, हम अपनी फिगर पहले बना लेते हैं। एक प्रतिरोध को हमने कहा श्रेणी क्रम में, तो एक को हम जोड़ लेते हैं ऐसे श्रेणी क्रम में, और दो प्रतिरोधकों को जोड़ देते हैं समांतर क्रम में। यानी एक को जोड़ा हमने ऊपर और दूसरे को जोड़ा हमने नीचे। ये कोई बिंदु B मान लेते हैं और ये कोई बिंदु A है। तो A और B दो बिंदुओं के बीच हमारे पास तीन प्रतिरोध थे, दो को हमने समांतर क्रम में और एक को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। सबकी प्रतिरोध कितनी है, क्वेश्चन में दिया है 6 ओम और इसका मान भी 6 ओम। ठीक, अब हम सॉल्व करते हैं। क्या करने जा रहे हैं, हमने दिया सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन कैसे दिखते हैं, पहले हम लिखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं धारा यहां से चलना शुरू की होगी। मान लीजिए यहां से बैटरी लगाए, धारा यहां से आई, इसमें गई और जैसे ही धारा इस बिंदु पर पहुंचती है वो दो हिस्सों में बट जाती है, एक ऊपर और एक नीचे। यानी कि ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो आप लिखेंगे 6 ओम तथा 6 ओम तथा 6 ओम एक दूसरे से, या आप चाहे तो R1 R2 भी लिख सकते हैं, एक दूसरे से समांतर क्रम में है, एक दूसरे से समांतर क्रम में हैं, एक दूसरे से समांतर क्रम में हैं। अतः R डैश लिख लेते हैं। अतः 1/R डैश बराबर, यानी इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, इन दोनों को मिला के 1/R डैश बराबर 1/6 प्लस 1/6। ठीक, दोनों का हर समान है तो हमने लिया 6, ये हो गया 1 प्लस 1, 1/R डैश के बराबर ही लेके चलते हैं। ये यहां से मिलेगा हमें, नीचे लिखते हैं 1/R डैश बराबर 2/6। ये R डैश नीचे है और ये 2/6 ऊपर जाएगा, तो R डैश बराबर हो जाएगा 6/2 बराबर 2/3 ओम। R डैश का मान कितना आया, 3 ओम। यानी कि इन दोनों को मिला के अब एक प्रतिरोध, अब देखिए फिगर हमारा कुछ ऐसा हो गया, ये एक प्रतिरोध 6 ओम का और ये दोनों मिलके एक बन गए, तो इसका कितना है 3 ओम। ये 3 ओम और ये 6 ओम। आप देख पा रहे होंगे कि अब ये 6 ओम और ये 3 ओम एक दूसरे से किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः आप लिखेंगे यहां पे, आप लिखेंगे 3 ओम तथा 6 ओम। आप लिखे तो 3 ओम तथा 6 ओम, या आप लिखें R डैश, दोनों की बात एक ही है। आप लिख सकते हैं R डैश तथा 6 ओम एक दूसरे से किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, एक दूसरे से श्रेणी क्रम में है। तब देखते हैं क्या होगा। अब लिखेंगे आप तुल्य प्रतिरोध, तो तब तुल्य प्रतिरोध हम जानते हैं जब श्रेणी क्रम में होता है तो लिखते हैं R बराबर हो जाएगा हमारा R डैश प्लस 6 ओम और इनका मान हमने क्या, R डैश। 6 ओम R डैश का मान दिया है 3 ओम यहाँ प्राप्त हमें, और 6 ओम इसका मान दिया है, 6 और 3 मिलके हो गया 9। R बराबर कितना मिला हमें, 9 ओम। अतः हम जो लेके चले थे वो सही था। हम क्या कहेंगे, यदि हमें 9 ओम का प्रतिरोध ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम दो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में और एक प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। हमने दो को समांतर क्रम से निकाल के यहाँ 3 ओम निकाल लिया, फिर श्रेणी क्रम का सूत्र लगा के 9 ओम। अतः एक पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम दूसरा वाला 4 ओम निकालते हैं।
देखिए पहली कंडीशन तो हमारी क्लियर हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन को लिखने जाते हैं। दूसरी कंडीशन में कितना लाना है? 4 ओम। तो हम लिखेंगे 4 ओम प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए 4 ओम प्रतिरोध, 4, क्योंकि अब हमने किसमें पहले लगाया था? हमने 2 को समांतर और 1 को श्रेणी कर लिया। अब हम क्या करते हैं? 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ते और 1 को समांतर क्रम में जोड़ते। एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है। तो 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आप लिखेंगे, पूरी कहानी लिखनी पड़ती है। 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 2 प्रतिरोधकों को, क्योंकि सबका मान समान है इसलिए किसी को इधर उधर 2 प्रतिरोधक लिख के हम काम चला लेते हैं। 2 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में, 2 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में तथा एक प्रतिरोधक को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। एक प्रतिरोधक को समांतर क्रम में जोड़ते। इसका जितना ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी अच्छी पकड़ बनेगी, और ये बहुत इजी होती है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, आपका क्वेश्चन उतना अच्छे से और उतना आसानी से आप एग्जाम में जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम आपको 3 ही घंटे में देना है। ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम वाले ने आपको पूरा दिन दिया कि आराम से लगाइए, हम बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आपको जल्दी से अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है। ठीक, ये हो गया 6 ओम, ये भी हो गया 6 ओम और ये भी हो गया 6 ओम। आपको मन करे तो यहां लगा लीजिए आप। ये बिंदु B है और ये बिंदु A है। 2 बिंदुओं के बीच का आपको क्या बताना है? प्रतिरोधक। हमने क्या किया? हमने 2 को श्रेणी क्रम में, 1 को समांतर क्रम में। अतः आप लिखेंगे, जब आप सॉल्यूशन देने जा रहे हैं तो आप लिखेंगे 6 ओम तथा 6 ओम तथा 6 ओम एक दूसरे से श्रेणी क्रम में है, एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, एक दूसरे से श्रेणी। सबसे कठिन काम है ये कहानी लिखना, बहुत टाइम लेता है। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो क्या होगा? तो आप लिखेंगे तो R डैश बराबर, ऐसे लिखिएगा, तब प्रतिरोध R डैश बराबर, तब R डैश मान लेते हैं, R डैश बराबर 6 ओम प्लस 6 ओम। 6 मिलकर कितना हो गया आपका? 12। R डैश बराबर आपके 12 ओम। लेकिन अब देखिए फिगर कुछ ऐसे हो गया हमारा कि ये तो है 6 ओम और ये जो नीचे वाला है ये हो गया 12। तो 6 और 12 दोनों एक दूसरे से कैसे हो गए हैं? समांतर क्रम में। अतः लिखेंगे आप लाइन चेंज करके, R डैश तथा 6 ओम एक दूसरे से समांतर क्रम में है, एक दूसरे से समांतर क्रम में है, एक दूसरे से समांतर क्रम में है। तो जब समांतर क्रम में तो क्या करेंगे? अब आप लिखेंगे 1/r, मन करो तो F लिख लीजिए, R फाइनल या R लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/r बराबर 1/r डैश प्लस 1/6 ओम। 1/r डैश का मान कितना है? 12। तो आप लिखेंगे 1/r बराबर 1/12 ओम प्लस 1/6 ओम, बाद में लिखेंगे ये पे, प्लस 1/6, दोनों का एलसीएम लेंगे, आपको मिल जाएगा 12। 12 एकम 12, 1 एकम 1, 6 दूनी 12, 2 एकम 2। 1/r का मान आपको मिल गया, 1/r बराबर आपको मिल गया 3/12। अगर आप इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, हमारे पास स्पेस कम है, r बराबर लिखिए, देखिए r नीचे ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 12/3, 3 चौक के 12। अतः r बराबर आपको मिल गया 4 ओम। यही हमको लाना था। तो पहली कंडीशन क्या थी? हमको 9 ओम लाने के लिए, 9 ओम लाने के लिए हमने 2 को समांतर और 1 को श्रेणी कर दिया पहले। फिर दूसरी कंडीशन थी 4 ओम प्राप्त करने के लिए, 4 ओम प्राप्त करने के लिए हमने 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ के पहले 1 को समांतर कर दिया और इसलिए हमें मिल गया 4 ओम। इस तरह हमारा एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हुआ। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं, 100% मिलते हैं।
इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो इससे भी ज्यादा अच्छा है, तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। आप देखिए खुश के होंगे कितना छोटा है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, लेकिन आगे देखिए पहले क्या ज्ञात करना है, ए व बी के मध्य प्रतिरोध। ये है फिगर दिया है, फिगर थोड़ा सा भारी भरकम है, प्लस याद रखिए क्वेश्चन उतना ही आसान है जितना भारी भरकम आपको फिगर दिखाई दे रहा है। ए व बी के मध्य प्रतिरोध यानी यहां से इन चारों का प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है। ठीक, परिपथ में प्रवाहित धारा, यहां से कितनी धारा बह रही है वो निकालना है। ए व बी के मध्य विभवांतर, ए और बी के मध्य विभवांतर कितना, टोटल तो यहां दिया है विभव 10 वोल्ट, लेकिन ए और बी के मध्य विभवांतर कितना है ये, यानी कि ये क्वेश्चन 3 टुकड़ों में इसको पीस करके तब हमको सॉल्व करना है। तो पहले क्या कह रहा है, ए व बी के मध्य प्रतिरोध, तो हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं अपने लिए, चलिए। ए व बी के मध्य प्रतिरोध, अब आपको सवाल देखने की जरूरत नहीं है, अब आपको कुछ और देखना है। कुछ और का मतलब कहीं और नहीं, कुछ और का मतलब आपको फिगर देखना है। ए व बी के मध्य प्रतिरोध के लिए आपको किसको देखना है, फिगर को देखना है। फिगर, ये जो बोर्ड पे बना है इसके फिगर को, ए और बी। देखिए ये जो यहां से धारा निकल के जा रही है, जब ये बिंदु ए पर पहुंच रही है तो ये 2 हिस्सों में बट जा रही है। धारा बिंदु ए पर 2 हिस्सों में बट गई, और हमने शुरू से यही पढ़ा है कि जब धारा 2 हिस्सों में बटेगी तो वो दोनों प्रतिरोध एक दूसरे से किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। अतः ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। लेकिन देखिए ध्यान से, यही जो धारा यहां जा रही है फिर यहां जा रही है, यानी कि एक धारा ऊपर से ऊपर और एक धारा नीचे से नीचे, तो ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है और ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में। प्रतिरोधों को सॉल्व करने के लिए पहले अंदर से जानते हैं, अंदर के दरवाजे खोलते हुए हम जैसे बॉड मॉस का रूल लगाते हैं बाहर तक, अगर आप बाहर से सॉल्व करने लगे सवाल पक्का गलत होने वाला है। तो पहले ये दोनों श्रेणी क्रम में और ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में, तो हम लिख लेते हैं सीधे कि अगर आप चाहें तो सबका नामकरण कर देते हैं, R1, R2, इसको लिख देते हैं R3 और इसको लिख देते हैं R4। ठीक, लिखते हैं हम सॉल्यूशन के लिए पहले R1 व R2 एक दूसरे से श्रेणी क्रम में हैं। R1 व R2 एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में हैं। अतः नाम दे देते हैं R डैश। अतः R डैश बराबर, R1 और R2 श्रेणी क्रम में है तो R डैश बराबर आप लिखेंगे R डैश बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान दिया है 4 ओम और R2 का मान दिया है 2 ओम, अतः R डैश बराबर आपको मिल गया 6 ओम। ये आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो आपको मिल गया 6 ओम। फिर आप लाइन चेंज करके लिखेंगे R3 व R4 एक दूसरे के साथ किस क्रम में है, उसी तरह से श्रेणी क्रम में, एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में है, एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में है। ठीक, अब हम लिखते हैं R डबल डैश कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, R डबल डैश बराबर R3 प्लस R4। R3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 ओम, R4 की वैल्यू 1 ओम, तो 2 ओम प्लस 1 ओम, R डबल डैश बराबर मिल गया हमको 3 ओम। यहां तक कंप्लीट हुआ। ठीक, अब ध्यान दीजिए फिगर हमारा कैसे बन गया, ये जो ऊपर जा रही थी इन सबको हमने एक साथ जोड़ लिया और ये जो नीचे जा रही थी ये दोनों, इनको हमने एक साथ जोड़ लिया। अतः अब ये दोनों समांतर क्रम में, यानी ये 6 ओम इनका मान आया और नीचे वाले का मान आया 3 ओम, तो 6 ओम और 3 ओम एक दूसरे से किस क्रम में जुड़े हैं, अब समांतर क्रम में। तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे R डैश व R डबल डैश एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हैं, एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः आप लिखेंगे अतः क्या, अतः R
अब डबल डैश तो निकाल लिए, क्या निकाले, आर ट्रिपल डैश लिख लेते हैं, डैश तो हमारे पास पता ही है, आर ट्रिपल डैश, लेकिन नहीं समांतर है तो हमको 1/, लगाना है, समांतर का सूत्र 1/r ट्रिपल डैश इज इक्वल 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। ठीक, 1/r ट्रिपल डैश को हम जो करते हो 1/r डैश का मान है 6 ओम और 1/r डबल डैश का मान है 3 ओम। ठीक, अगर हम इसी को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमको r ट्रिपल डैश, बार बार लिखने का पड़ रहा है, 1/6 और 3 का एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, 6 कम 6 1, 3 दूनी 6 2, बराबर मिला हमको 3/6, 1/r ट्रिपल डैश बराबर 3/6। ठीक, इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, अगर लिख दे r ट्रिपल डैश बराबर, ये ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6/3, 3 दूनी 6, अतः 2 ओम। क्या कितना आया, 2 ओम। आप लिखेंगे किसके बीच, a व b के मध्य प्रतिरोध कितना आया, 2 ओम। आप लिखेंगे अतः a व b के मध्य प्रतिरोध का मान 2 ओम है, प्रतिरोध का मान 2 ओम है। यहां तक आपका एक पॉइंट यानी कि पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। लेकिन ध्यान दीजिए, कह रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा, तो क्या परिपथ में प्रवाहित धारा आपको निकल जाएगी, नहीं निकलेगी, क्योंकि आपको केवल बिंदु A और B के बीच का प्रतिरोध पता है और प्रतिरोध के लिए, धारा के लिए आप लगाते हैं I बराबर V/R, वो R टोटल R होता है, अतः आपको इसको भी अभी क्या करना है, जोड़ना है। तो आप इसके लिए लिखेंगे, हम यहां से लिख लेते हैं, आप इसके लिए लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालते हैं, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध कैसे निकलेगा, देखिए अब ये पूरा 1 बन गया और ये 1 हो गया, तो जो धारा यहां से जाएगी इसमें, वही धारा इधर से घूम के आएगी इसमें। तो आप लिखेंगे कि r ट्रिपल डैश तथा 3 ओम एक दूसरे से श्रेणी क्रम में है, एक दूसरे से किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, एक दूसरे से श्रेणी क्रम में है। अतः क्या निकालना है हमें, अतः R फाइनल, F लिख देती हूं, फाइनल टोटल, या RT लिख दीजिए, आप चाहे तो T लिखे चाहे F लिखे, RT बराबर R टोटल कितना आएगा, R ट्रिपल डैश प्लस 3 ओम, R ट्रिपल डैश का मान है 2 ओम, यहां हमने निकाला है, और इसका मान दिया है किताब में 3 ओम, बराबर हो गया हमको 5 ओम। R टोटल कितना आया, अतः कुल प्रतिरोध कितना आया आपका 5 ओम। आप लिखेंगे कुल प्रतिरोध का मान है 5 ओम। क्या पूछ रहा है, परिपथ में प्रवाहित धारा। अब हम जा रहे हैं अपना दूसरा पॉइंट सॉल्व करने, परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, धारा I बराबर आप जानते हैं V/R से, I बराबर V/R से, V बराबर कितना दिया है पहले आप लिख लीजिए, V बराबर क्वेश्चन में दिया है 10 वोल्ट, R बराबर कितना आया, R टोटल जो आपने निकाला वो आया आपका 5 ओम, तो लिखे तो I बराबर 10 V/R, 10/5, 5 दूनी 10, 2, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो बहने वाली धारा कितनी मिली आपको, 2 एम्पियर। 2 पॉइंट हमारे क्लियर थे, ध्यान दीजिएगा फिर से। हम इतने प्रतिरोध निकाले थे, हमारा काम इतने से नहीं चल रहा था क्योंकि हमको धारा निकालनी थी और परिपथ में कुल धारा निकालने के लिए कुल प्रतिरोध चाहिए था, इसलिए हमने अपनी बुद्धि, अपना दिमाग लगा के यहां से हमने क्या निकाल लिया, कुल प्रतिरोध R टोटल जो कि 5 ओम आया। तो बहने वाली धारा, विभव दिया था 10 वोल्ट, R का मान रख दिया हमने 5 ओम, सीधे भाग लगा दिए, 5 दूनी 10, 2 एम्पियर। तो ध्यान दीजिएगा पहले का आंसर भी कितना है आपका, 2 ओम है, A व B के मध्य प्रतिरोध। दूसरे पॉइंट का आंसर है परिपथ में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है। यहां तक क्लियर हुआ, आप यहां तक नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम A व B के मध्य विभवांतर, एक छोटा सा पॉइंट हमारा और बचा है, उसको भी क्लियर करते हैं। देखिए इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है A व B के मध्य विभवांतर, यानी कि हमको बिंदु A और B, अब आप कहेंगे मैम यहाँ B = 10 वोल्ट दिया है, ऑब्वियस है कि यहाँ दिया है, लेकिन ये पूरे परिपथ का दिया है,
पूरे परिपथ का नहीं, आपको क्वेश्चन जरूर देगा। आज तो मान लीजिए ए और बी दिया है, वहां कभी कभी इस एक प्रतिरोध के बीच, दूसरे प्रतिरोध, अलग अलग प्रतिरोधों के बीच विभवांतर पूछ लेता है। तो ए और बी, इनके और इनके, तो आपको टोटल प्रतिरोध की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको किस प्रतिरोध की जरूरत पड़ेगी? ए व बी के मध्य। अभी भी हमने निकाला, ए व बी के मध्य प्रतिरोध का मान है 2 ओम। परिपथ में बहने वाली धारा कितनी आई थी? 2 एम्पियर, क्योंकि जो धारा यहां बह रही थी वही धारा फिर यहां आ रही थी, तो धारा तो 2 एम्पियर और प्रतिरोध 2 ओम। प्रतिरोध को हम R से दिखाते हैं, R बराबर 2 एम्पियर ओम और धारा I बराबर 2 एम्पियर। निकालना क्या है? ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य विभवांतर, ए व बी के मध्य विभवांतर, ए व बी के मध्य विभवांतर V का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, और आप जानते हैं V बराबर हम लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? भले में कुछ जानते हैं लेकिन हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। V बराबर आई आर, क्या मिलेगा? हम जानते हैं V बराबर आई आर। ठीक, V निकालना है, I का मान 2 एम्पियर दिया है और R का मान हमारे पास आया है 2 ओम, 2 ओम। अतः हो गया V बराबर 2 दूनी 4 और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। तो आपको आंसर आ गया 4 वोल्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना आसान उसने क्यों दे दिया? इतना आसान उसने सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया कि आपको ये ध्यान रहे कि आपको सिर्फ इन प्रतिरोधों का प्रयोग करना है, इस प्रतिरोध का प्रयोग नहीं करना है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए उसने शायद ये क्वेश्चन डाला होगा। तो आप सभी मेहनत से पढ़ रहे होंगे, खूब लगन से पढ़ रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ और आपको पढ़ना भी चाहिए। अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज 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 स्टार्ट करिए अपनी पढ़ाई, क्योंकि कोई है जो घंटों पढ़ रहा है और वो आपसे आगे है। अगर आप थोड़ी देर भी अपनी पढ़ाई स्टॉप, सोते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो आपको ये याद रखना होगा कि आप उस टॉपर की रेस से पहले ही बाहर हो चुके हैं। तो अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और सेशन को प्लीज शेयर कीजिए। और वीडियो कैसी लगी हो लाइक करें, अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हम अगले किस टॉपिक को आपके लिए लेके आए। थैंक यू।